श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा यानी कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बैकबोन। मार्च के महीने में कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया। जब लॉकडाउन हुआ तो पूरी मार्केट्स बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई और लोगों को अपने घरों में बैठना पड़ा। लेकिन आज अनलॉकडाउन हो जाने के कुछ महीनों बाद भी आप देखेंगे कि इस पूरी कटरा की मार्केट में केवल कुछ ही दुकानें आपको खुली मिलेंगी, बाकी सभी दुकानों के शटर आज के दिन भी बंद है। और आज के दिन मैं आपको बता दूं कि यात्रा को दोबारा शुरू हुए भी लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 24 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा से शुरू की गई थी और ये कहा गया था कि एक दिन में 2000 यात्रियों को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जाएगी, प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो करते हुए। लेकिन इस कटरा की मार्केट की वीरानी ये बताती है कि यात्रा जिस तरीके से नॉर्मल महीनों में चलती थी और इस समय यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में जितना रश इन कटरा की मार्केट्स में अक्सर देखने को मिलता था, आज यात्रा दोबारा शुरू हो जाने के बाद भी वो रश नहीं है। इसका कटरा के कारोबारियों पर, यहाँ के रहने वाले लोकल्स पर कितना असर पड़ा है ये आप ध्यान से सुनिए। आपका नाम? गौतम शर्मा। ये जो दुकानें पूरी कटरा मार्केट में बंद है, ये दुकानें बंद क्यों हैं? हम यहाँ का जो भी बिज़नेस है वो टोटली 100% है ना, वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जब से ये बंद हुआ था कोरोना वायरस के सीन में, तो तब से यहाँ पे सब शॉप्स बंद है क्योंकि टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ जितने भी लोग हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी हमने 2-3 दिन से ये शॉप्स खोली हैं बट कोई टूरिस्ट नहीं आता है। तो जो यात्रा है अब दोबारा से शुरू की गई है, तो क्या यात्रा शुरू करने के बाद भी लोग नहीं आ रहे? बहुत कम कैपेसिटी में। बहुत कम कैपेसिटी में। ऐसे जनरली यात्रा का पीक सीजन कौन सा होता था? कौन से महीने में सबसे ज्यादा यात्रु आते थे? मई एंड जून। मई और जून। दो महीने निकल गए तो अब दोनों महीने निकल गए। यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया। ड्राई फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया सभी शॉप्स वालों को। तो अब ये पूरी मार्केट में अब आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी दुकानें रेगुलरली बंद ही रखी है। जी मैम, क्योंकि क्राउड ही नहीं है तो इसलिए सभी लोगों ने बंद रखी हैं। खर्चा कहाँ से चलेगा अगर शॉप्स खुली रहेंगी? बिजली का रेंट है, शॉप्स के एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? टूरिस्ट समझ लो आप 0 की कैपेसिटी में आ रहा है अभी। तो अब यात्रा शुरू होने के बाद जो कम टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या वो दुकानों पर आ रहे हैं या कोरोना के चलते घबरा ही रहे हैं? मैम अभी तो कोई शॉप्स पे हमारी आया ही नहीं है। किसी शॉप्स पे 1-2 कस्टमर्स के जाने विजिट किया है, बाकी बहुत कम कैपेसिटी में कस्टमर्स ने कुछ खरीदा है। ज़्यादातर जनरल स्टोर में ही जा रहे हैं कि पानी की बोतल चाहिए हो या कुछ, तो उसके लिए चले गए, लेकिन शॉपिंग करने के लिए या सामान खरीदने के लिए नहीं जा रहे। शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं, बहुत कम कैपेसिटी में। आपका नाम? सचिन। तो ये जो दुकानें आज पूरी मार्केट में बंद दिख रही हैं, ये दुकानें बंद क्यों हैं? बेसिकली कटरा जो पूरा है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो कटरा का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा नहीं तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। तो ये जो दुकानें खुली हुई हैं ये सिर्फ नाम मात्र के लिए खुली हुई हैं। बाकी इसका कुछ बोलो कोई इम्पैक्ट किसी फैमिली को कुछ मिल रहा है तो वो कुछ नहीं मिल रहा। तो जब से यात्रा दोबारा से शुरू की गई है, क्या तब से भी यात्रु नहीं आ रहे? नहीं, यात्री बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि जो एसओपी श्राइन बोर्ड ने लगाई हैं वो कॉफी स्टिक्स हैं, उसकी वजह से यात्रा प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे सबसे ज्यादा रश जो है वो किन महीनों में होता था? ये हमारे पीक सीजन हैं, मई जून अप्रैल। ये मई जून जुलाई अगस्त ये हम लोगों के पीक सीजन है। हमारा तो पूरा सीजन खत्म हो गया। तो कितना नुकसान यहाँ के पूरे कारोबारियों को हुआ होगा इस कोरोना वायरस के पूरे लॉकडाउन में और अनलॉकडाउन में भी? इसका तो एस्टिमेट हम लोग प्रॉपर तरीके से लगा नहीं सकते क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग नुकसान हुआ है। होटल इंडस्ट्री का अलग नुकसान हुआ है, जो टूर एंड ट्रैवल है उसका अलग नुकसान हुआ है, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, उसके बाद शॉल्स एंड एम्पोरियम इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री का अलग अलग नुकसान हुआ है। अगर हम राउंड फिगर देखें तो मेरे आइडिया से कम 1 से 2 करोड़ रुपया पर डेली का नुकसान। तो जितना नुकसान आपको लॉकडाउन के समय में हो रहा था, क्या अभी भी लॉकडाउन हो गया अभी भी उतना ही नुकसान हो रहा है? उतना ही नुकसान हो रहा है। हमें कटरा की आम पब्लिक को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ इससे। साथ ही में जब से यात्रा शुरू की गई है, जो थोड़े बहुत यात्रु आ भी रहे हैं, क्या वो सामान खरीद रहे हैं या कोरोना के चलते डर ही रहे हैं? बहुत कम। वो सिर्फ आ रहे हैं, यात्रा पूरी कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। कटरा की होटल इंडस्ट्री हो, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाली दुकानें हो, वो दुकानें हो जो यहाँ पर सुवेनियर्स बेचते हैं, या फिर आम जनरल स्टोर्स हो, सभी का एक ही हाल है और हाल बहुत ही खस्ता है। ऑलरेडी 5 अगस्त के बाद एक बड़ा शॉक जो है वो यहाँ की इंडस्ट्री को लगा। सभी दुकानें उसके बाद भी बंद रही और काफ़ी समय तक जो है चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते होते काफ़ी समय गुजर गया।
फिर जब कोरोना वायरस की महामारी आई उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होना ज़रूरी भी था और उसके चलते भी यात्रा जब बंद हो गई तो सभी लोगों को घर बैठना पड़ा। आज हालत ये है कि यहाँ के रहने वाले लोगों का ये कहना है, यहाँ के कारोबारियों का ये कहना है कि अगर हमें सरकार कोई पैकेज नहीं देती है तो हमारे लिए दोबारा खड़ा होना नामुमकिन के बराबर होगा। साथ ही में जब से ट्रेन जो है वो डायरेक्टली कटरा आना शुरू हुई है, लोग प्रेफर ये करते हैं कि वो डायरेक्टली यहाँ से भवन तक जाएं, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करें और वापस लौट चलें। इसके चलते भी एक बड़ा झटका कटरा की होटल इंडस्ट्री को लगा था और यहाँ के आम बाजार में जो लोग काम करते हैं उनका भी ये कहना था कि श्रद्धालुओं ने मार्केट में आना कम कर दिया है। अब कोरोना वायरस की महामारी के बाद आपने सुना कि इन कारोबारियों का, इन दुकानदारों का क्या कहना है कि लोगों को अलाउ भी किया जा रहा है यात्रा पे आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रु कम आ रहे हैं। इसके चलते मार्केट्स में जो है रश नहीं है और हमारा कामकाज नहीं चल पा रहा। हमारी बात डीसी रियासी इंदु कंवल चिप से हुई। हमने जानने की कोशिश की कि ये जो देखने को मिल रहा है नज़ारा कि सभी शटर्स बंद है, क्या कोई लॉकडाउन लगाया गया है कटरा में जिसके चलते ये दुकानें बंद है? तो उनका ये कहना था कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को कॉस्ट इफेक्टिव ये लगता है कि इस समय में जब यात्रु ज़्यादा नहीं आ रहे, बेहतर है कि हम अपनी दुकानें बंद रखें। इससे कि हम अगर दुकानें खोलेंगे तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, जिन लोगों को हमने काम पर लगाया हुआ है उनकी तनख्वाह हमें देनी पड़ेगी और जब काम नहीं होगा तो ये सारे खर्चे हम आखिर करेंगे किस तरीके से। उनका ये भी कहना था कि 2000 लोगों को अलाउ तो किया गया है, लेकिन जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं यात्रा पर जाने के लिए, लगभग 200 या 250 के करीब लोग यात्रा पर आने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। हाईएस्ट जो मार्क अभी तक गया है वो 400 यात्रुओं ने श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर जाने के लिए रजिस्टर किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी भी समय लगेगा यात्रा को पिकअप करने में और हम कोशिशें कर रहे हैं कि यात्रु जो है वो यात्रा पर आएँ, लेकिन आम लोगों को भी मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर भी क्योंकि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पिछले दिनों में आ रहे थे, उसके चलते भी लोगों के मन में ये डर है कि क्या हम यात्रा पर जाएं या ना जाएं।